अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि सब बहुत अच्छे। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज़ 27 के तमाम क्यूब रूट कैसे निकलते हैं भाई? उसका निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। हम जानते हैं, याद करें कि इसको लेट करते थे x इज़ इक्वल टू 27 और उसकी पावर 1/3। इसको क्यूब रूट कहा जाता है, याद है आपको? ये काम बड़ी तेज़ी से आपको करना होगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट मालूम करने इसके क्यूब रूट के। तो प्रोडक्ट का क्यूब रूट तो आप तब निकालोगे ना जब आपको इनके क्यूब रूट्स पता होंगे। हम जानते हैं कि इसके 3 क्यूब रूट होंगे। कितने बोलिए? 3 क्यूब रूट होंगे। तो यहाँ पे आप क्यूब करते थे, फिर याद है? क्यूब करने के बाद यहाँ भी क्यूब किया तो 27 रह गया। 27 को यहाँ लेकर आते थे तो ये माइनस में हो जाता था, इज़ इक्वल टू 0। फिर को क्यूब की फॉर्म में लिख के फार्मूला लगाते थे, याद करो। एक्स क्यूब और 27 को लिखते थे 3 की पावर 3। ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद है क्या लगता था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगता था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करो, ये फार्मूला लगाते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ एक्स ए की जगह एक्स, बी की जगह 3 है, तो क्या हो जाएगा बोले? हाँ, ए माइनस बी यानी होगा एक्स माइनस 3, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। एक्स 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x प्लस फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी 9 इज़ इक्वल टू 0। फिर अलग करके आप x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो 3 क्यूब रूट पता चल जाएंगे। उसमें हम क्या करते थे फिर? याद करो, x माइनस 3 को 0 के इक्वल ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगी? +3। और इसी तरह इसको फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करें क्या था? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। आपको याद आ गया होगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। इसमें a की वैल्यू कौन है? 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कौन है? 9 है। तो अब क्या हो जाएगा बोलें? x इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या है? 3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 4ac 4 1 4 4 9 का क्या हो जाएगा? 36। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से तेज़ी से काम करना होगा। ये अभी भी हम स्लो कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। 36 और अपॉन में कौन है? 2a की जगह 1 2 1 2। अब क्या होगा देखें? x इज़ इक्वल टू यस -3 प्लस माइनस 36 में से 9 किया तो क्या बचता है? माइनस का 27 बचेगा। अपॉन में कौन है? 2। फिर हम जानते हैं रूट में से माइनस साइन ख़त्म करते हैं तो बाहर क्या लगा लेते हैं? आयोटा लगा लेते हैं। तो बाहर आप आयोटा लगा दें, देखें क्या हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू यस -3 प्लस माइनस आयोटा 27 अपॉन 2। फिर याद करें 27 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? -3 प्लस माइनस आयोटा यस क्या 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। 3 इंटू 3 का पेयर बन गया तो -3 प्लस माइनस आयोटा 3 बाहर। तो क्या हो जाएगा? 3 एक पेयर से बाहर, रूट में एक 3 बचेगा। अपॉन में कौन है? 2। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए। अच्छा, b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 3 है, सही है, ठीक है। अब क्या होगा? 3 कॉमन निकालें। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बोले? -1 प्लस माइनस आयोटा 3 कॉमन चला गया अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसको स्प्लिट कर लें कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लें। जब आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो जाएगा। -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। काफ़ी लेंथी MCQ बनाई है इन्होंने ये। x इज़ इक्वल टू 3 और फिर -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। याद आ गया? इसको पहचाने किसके बराबर है? हाँ, ये चीज़ किसके बराबर है? ओमेगा के। और ये चीज़ क्या कहलाती है? ओमेगा स्क्वायर कहलाती है। तो अब क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू 3 ओमेगा और यहाँ पे क्या होगा? x इज़ इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। तो कितने क्यूब रूट आ गए? 3 आ गए। पहला क्या आया था बोले? पहला आया था 3, तो 3 क्यूब रूट आ गया। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके लिए 3 मल्टीप्लाई 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27 ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब किसके और 27। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का क्यूब रूट क्या होगा? 27। 2 नंबर हासिल करने के लिए इम्तिहान में ये काम करना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ। देखें इस MCQ में क्या कह रहे हैं कि 3 इज़ अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। ये बताना है, नीचे 4 ऑप्शन है, 4 इक्वेशन है, तो 3 इनमें से किस इक्वेशन का रूट है? मैंने चारों नहीं लिखी सिर्फ ताकि टाइम बच जाए हमारा और 23 हम आगे ज़्यादा MCQ कर सके सॉल्व। तो रूट किसे कहते हैं? रूट कहते हैं इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को। किसे? तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है जो दिए हैं? y। तो इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू 3।
तो रूट जो है 3 दिया हुआ, यानी दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ वाई। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से किस इक्वेशन का ये रूट है। तो वाई की वैल्यू 3 को इन तमाम इक्वेशंस में पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, जिस पे सेटिस्फाई हो जाए वो उस इक्वेशन का 3 रूट होगा। समझ रहे हैं बात को? मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन में लिखें, ये क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 5, वाई की जगह आया 3, फिर क्या है -6, इसको सॉल्व करें इज इक्वल टू 0। देखें सेटिस्फाई होती नहीं होती, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 3 का स्क्वायर, ये आपने 3 का स्क्वायर किया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, फिर -6 इज़ इक्वल टू क्या आया, 18। इसका मतलब है सेटिस्फाई नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई। इसके बाद इस तरह दूसरी में पुट करेंगे, ए में पुट करके देखिए क्या आता है, वाई स्क्वायर -5 वाई प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू उसमें पुट करें 3, 3 का स्क्वायर -5 वाई की जगह 3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब फिर से करेंगे, 3 का क्या होगा बोलें, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देखिए एक ही हाथ में होगा, -5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो वो इक्वेशन ये होगी जिसका 3 रूट है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने ये रही, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हो, देन वैल्यू ऑफ तो अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक ठाक क्वेश्चन ही है ये। आपने करना ये है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए जाहिर सी बात है पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसकी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। ये देखो इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, वाई स्क्वायर -5 वाई प्लस 9। बहुत स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ MCQs में वर्क करना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, सी इज़ इक्वल टू 9। ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आपने इम्तिहान में इतनी आप एक्सपर्ट हों कि इसको बराह रास्त इस स्टेप को कर सकें। फिर आपने क्या ए बी सी की वैल्यू लिख ली, फिर यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b अपॉन है। तो यहाँ पर -b की जगह -5, a की जगह 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा 1 अपॉन में, तो 5 आ गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लाते हैं, c अपॉन है, तो c की जगह क्या आएगा 9 अपॉन a की जगह 1। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा 9 आ गया। ओके, इसको नोट कर लें। अब जिसकी वैल्यू चाहिए वो कैलकुलेट करनी होगी हमें। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बोलें, अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा, फिर क्या है माइनस का अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे रूट को दोनों पर ब्रेक करें, पहले रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा, फिर ये क्या हो जाएगा बोलें, रूट बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम आ रहा है बताएं, रूट बीटा और रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर एलसीएम आएंगे। तो रूट अल्फ़ा पहले लिख लें और रूट बीटा को बाद में। पहले इसको इसके साथ सॉल्व करें, रूट बीटा से कट गया, क्या बचेगा रूट अल्फ़ा। वो रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, रूट अल्फ़ा स्क्वायर बनाएगा, माइनस रूट अल्फ़ा से कट गया तो रूट बीटा से मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर बनाएगा। तो अब देखें क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा अल्फ़ा, और यहाँ भी स्क्वायर और रूट कट गए तो क्या बचा बीटा। और इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, किसे। अब देखें क्या होगा, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे निकलेगी, हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 9। तो अल्फ़ा बीटा की जगह तो 9 आ जाएगा, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है उसको ज़रा सा देख लें। वो फार्मूला ये है, अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अगर आपको याद है, बड़ा लेंदी फार्मूला, एल प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। ये है फार्मूला। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा आता है। आप आराम से बैठ के घर पे कर लीजिएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये इसका फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए ज़रा फटाफट। तो देखें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अपॉन में रूट अल्फ़ा बीटा है, जगह तंग हो रही है, नीचे से और नीचे से जाना पड़ेगा। यस, इसकी जगह फार्मूला लगा दिया, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा रूट, और अपॉन में क्या मौजूद है, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। अब आपको पता है कि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, बोलिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली, 9 निकाली थी। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए तो देखें क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आया 5 पर स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा 9, अपॉन में फिर अंडर रूट अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 9। अब देखें क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 9 द 36 और अपॉन में क्या है 9। 9 का रूट आप जानते हैं क्या होता है 3। 25 में से 36 गया तो क्या बचेगा बोलिए, तो हाँ माइनस का 11 क्या बचेगा, यही होगा ना भाई।
4 9 ज़ा कितने होते हैं 36 होते हैं, 25 25 में से 36 गया तो 6 वहाँ से, 5 यहाँ से 11 और अपॉन में कौन है 3। अब अंडर रूट में से माइनस साइन ख़त्म करेंगे तो बाहर क्या लगाएंगे आयोट, तो अंडर रूट 11/3। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेट जो हम मालूम कर रहे थे, उसकी वैल्यू आ गई है। इस डेट क्लियर। तो ये उसकी वैल्यू होगी जो कि आयोटा की फॉर्म में आएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें नेक्स्ट MCQs पर बात करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।